हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए और एक बार आपका ऑनलाइन लेक्चर में स्वागत है। रेडॉक्स रिएक्शन 11th साइंस के लिए हम ये टॉपिक देख रहे हैं और उस टॉपिक में इसके पहले के लेक्चर में एक्चुअल हमने कुछ ऐसे पॉलीएटॉमिक आयन या ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिसमें जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड आउट होता नहीं है और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता होता नहीं, वो हमने डिटरमाइन किया था। ठीक है, अभी उसके आगे आज के लेक्चर में हम अगला पार्ट देखने वाले हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन हम देखेंगे और वो केमिकल रिएक्शन वहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन उसमें कैरी आउट होता है, मतलब वो रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं ये फाइंड आउट करना है। और अगर वो केमिकल रिएक्शन वहां पे रेडॉक्स रिएक्शन है तो उस रेडॉक्स रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है वो हमें देखना है और उसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दैट मींस ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट कौन रहेंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे हम कुछ टाइप के कुछ एग्जांपल्स जिसमें हमें देखना है। मैं अभी क्वेश्चन आपको सिर्फ ओरली बता रहा हूं, उसका सिर्फ रिएक्शन हम लिखेंगे कि सपोज उसके लिए क्वेश्चन है अपने पास कि फाइंड दैट द फॉलोइंग रिएक्शन आर रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट एंड फाइंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट मींस ऑक्सीडेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट या तो फिर रिडक्टेंट इफ द रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। अगर वो रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं ये पहले फाइंड आउट करना है। अगर रेडॉक्स रिएक्शन है तो उसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट वहां पे हमें आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, तो पहला एक एग्जांपल हम देखेंगे वहां पे रिएक्शन। हम पहली फर्स्ट नंबर की एक रिएक्शन हम देखने वाले हैं। थ्राइस मोल ऑफ H3AsO3। ओके, इसका यहाँ पे जो मेंशन किया है AQ मतलब एक्वाइज स्टेट प्लस BrO3 माइनस। ओके, उसके बाद प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट साइड में Br माइनस प्लस थ्राइस मोल ऑफ H3AsO4। उसके भी फिजिकल स्टेट यहाँ पे दिए AQ मतलब एक्वायर्स। ठीक है, रिएक्शन और एक बार चेक करेंगे। थ्राइस मोल ऑफ H3AsO3 प्लस BrO3 माइनस आयन इन एक्वायर्स स्टेट में प्रोडक्ट का एरो Br माइनस इन एक्वायर्स स्टेट प्लस थ्राइस मोल ऑफ H3AsO4। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमने इस बोर्ड पे एक्चुअल लिख दी है। इसमें बहुत सारे देखेंगे हम एग्जांपल। हमें अभी इस केमिकल रिएक्शन में जो हमें रिएक्शन ऑलरेडी दिए हमने जो लिखे वो रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं ये पहले फाइंड आउट करना है। और अगर वो रेडॉक्स रिएक्शन है तो उसमें जो ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो फिर रिडक्टेंट या तो फिर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं वो हमें अलग करना, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे। राइट द given reaction as it is। जो रिएक्शन हमें दी है वो सबसे पहले हम एज इट इज लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे H3AsO3 इसके सिर्फ थ्राइस मोल लेंगे प्लस BrO3 माइनस इन एक्वायर्ड स्टेट। आगे Br माइनस इन एक्वायर्ड स्टेट प्लस थ्राइस मोल ऑफ H3AsO4। ओके, और यहाँ पे भी एक पॉइंट लिख देंगे हम यहाँ पे assign the oxidation number for all atoms in both
रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जो भी इस रिएक्शन में जितने सारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट प्रेजेंट है, प्रेजेंट रहने वाले जितने सारे एटम्स है या एलिमेंट है उसमें, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमें उनके नीचे असाइन करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो इसके पहले एक्चुअली थ्राइस मोल वो आप मत कंसिडर करो। इसमें हमें पता है H3AsO3 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है हमेशा के लिए +1। ऐसे कितने हाइड्रोजन है डायरेक्टली 3, तो 3 हाइड्रोजन के लिए अभी डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हमें, वो ऐसा उस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, अभी डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो हाइड्रोजन का कितना रहेगा +3 प्लस आर्सेनिक As, इस एलिमेंट का फाइंड आउट करना है, सपोज उसका हम X कंसीडर करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना रहेगा, एक ऑक्सीजन का -2 है, ऐसे कितने -2 इंटू 3 यानी कि कितने -6 इक्वल टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल होने के बाद 0। देयरफॉर अगर हम लिखते हैं तो इसको हम लिखेंगे प्लस एक्चुअली x इक्वल टू -6 को उस साइड में भेज दिया +6 +3 को उस साइड में भेज दिया तो -3। तो x मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आर्सेनिक कितना आएगा +3। अभी धीरे धीरे आप सीख जाओगे ये डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टर में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा एक एटम के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी +1, इसलिए हम हाइड्रोजन के नीचे उसका ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं +1। आर्सेनिक की कितनी आई है +3 और ऑक्सीजन की कितनी होती है एक ऑक्सीजन की -2। तो पहले मॉलिक्यूल्स के लिए हमने लिख दी कि कितने मोल से वो वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते समय उसका कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। BrO3 अभी Br का हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं है, सो X कंसीडर करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना है -2 इंटू ऐसे कितने 6 इक्वल टू कितना रहेगा -1। ओके, सो X -2 इंटू 6 यानी कि -12 सॉरी कितने ऑक्सीजन एटम है 3, सो 3 2 जा कितने आएंगे 6 इक्वल टू ये -1 एंड x इक्वल टू ये -1 एज इट इज, ये +6 बन जाएंगे। सो कितना मिलेगा x इक्वल टू +5। इसका मतलब इस BrO3 माइनस आयन में जो x है यानी कि Br है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +5, ऑक्सीजन का कितना रहेगा -2। ठीक है, Br माइनस एक ही एटम है और उस पे निगेटिव चार्ज है, मतलब ये मोनो एटॉमिक आयन है। और मोनो एटॉमिक आयन का रूल हमने इसके पहले बता दिया है कि मोनो एटॉमिक आयन में जो एटम प्रेजेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा उस मोनो एटॉमिक एटम पे जितना चार्ज होगा उसके इक्वल। तो एक निगेटिव चार्ज है, इसके कारण उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा -1। और एक बार अभी H3AsO4, तो हाइड्रोजन का हमें पता है, डायरेक्टली लिख देता हूं मैं अभी, 3 हाइड्रोजन का कितना रहेगा +3, आर्सेनिक का यहाँ पे भी हमें पता नहीं है, सो x प्लस एक ऑक्सीजन का -2 ऐसे कितने 4, सो -2 इंटू 4 कितने बन जाएंगे -8, क्योंकि -2 इंटू 4 -8 इक्वल टू कितना 0। x फाइंड आउट करना है, -8 को उस साइड में भेज दिया +8, +3 को उस साइड में भेज दिया -3, देयरफॉर x इक्वल टू कितना 8 - 3 5। मतलब यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां पे भी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +1, आर्सेनिक का कितना फाइंड आउट किया हमने +5 और ऑक्सीजन का कितना रहेगा -2। ठीक है, अभी हमने सबसे पहले क्या किया है, सॉल्व करते समय जो इक्वेशन है वो हमने एज इट इज लिख दिया है। जो भी रिएक्शन हमें सॉल्यूशन में दी है वो रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं वो फाइंड आउट करने के लिए तो सबसे पहले राइट द इक्वेशन या राइट द गिवन इक्वेशन रिएक्शन एज इट इज, और उसके बाद असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ऑल एटम्स इन बोथ रिएक्टेंट एंड आल्सो प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जितने सारे एटम है उनके नीचे उनका हमने ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दिया है। ठीक है, अभी हम ए इक्वेशन
इस तरह से लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे H3AsO4 कितने मोल्स, 3 मोल, प्लस BrO3 माइनस इन एक्वा स्टेट, फिजिकल स्टेट रहेगी, Br माइनस इन एक्वा स्टेट प्लस 3 मोल ऑफ H3AsO4 इन एक्वा स्टेट। ऑलरेडी हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट किए, वो हम और एक बार यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का +1, आर्सेनिक एक ही है तो उसका +3, ऑक्सीजन का -2, BrO3 आयन में एक्चुअल +5, ऑक्सीजन का और एक बार -2, इसका -1, हाइड्रोजन का +1, आर्सेनिक का +5, ऑक्सीजन का -2। अभी जो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दिया है उसमें सबसे पहले आपको ये देखना है, ऑब्जर्व करना है कि इसमें कौन कौन से जो एटम है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। इस एरो के राइट और लेफ्ट साइड में देखना है कि कौन से ऐसे एटम है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज हुआ है, मतलब इंक्रीज या तो फिर डिक्रीज हुआ है। देखिए ऐसे कौन से एटम आपको मिलेंगे, आर्सेनिक As का ऑब्जर्वेशन करो, कितना है यहाँ पे इस साइड में, रिएक्टेंट साइड में आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर +3, प्रोडक्ट साइड में देखना है कितना है, +5। तो यहाँ इसका मतलब आर्सेनिक का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, उस आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर +3 था, +5 हो गया है, मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर पहले से इंक्रीज हुआ है। और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने की जो रिएक्शंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ये तो कंसेप्ट आपको पता ही है। और कौन सा एटम है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, Br का देखो, ब्रोमीन, BrO3 आयन में एक्चुअल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे +5 है और यहाँ पे क्या है, -1 है। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 था, प्रोडक्ट साइड में अगर हम देखते हैं तो -1 बन गया है कि ऑक्सीडेशन नंबर पहले से कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। जिस स्पेसिस का और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि इस टाइप के रिएक्शन में साइमल्टेनियसली एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहे हैं, और उसी के साथ दूसरी जो रिएक्शन या दूसरा जो एटम है वहां पे एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले से डिक्रीज हो रहा है, मतलब वहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इससे समझ में आता है कि इस टाइप के रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन के साथ साथ ही क्या हो रहा है, रिडक्शन। और जिस किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन दोनों अगर एक साथ कैरी आउट होते हैं तो उस प्रकार के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इन अ गिवन रिएक्शन oxidation and reduction are takes place, hence it is redox reaction। ओके, तो इस प्रकार के रिएक्शन में अगर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन में एक्चुअली Br, ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में H3 हाफ रिएक्शन है, अभी आगे हम देखेंगे कैसे डिवाइड करेंगे, H3AsO3 O3 था, O3 उसका कन्वर्शन किस में हुआ, H3AsO4 में। तो एक्चुअली यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है आर्सेनिक का, +3, और यहाँ पे कितना है, +5। तो इसका मतलब इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। और उसी के साथ अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो BrO3 माइनस था, उसका कन्वर्शन किस में हुआ है, Br माइनस में। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +5 था, यहाँ पे कितना बन गया, -1। तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन। ओके, आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे उस रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन है
वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे सेपरेटली लिख दी है। आर्सेनिक यहाँ पे क्या होता है, प्लस में पॉजिटिव चार्ज वहां पे इंक्रीज होता है, मतलब उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन लूज करके उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और Br+5 था, उसका ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल माइनस में आ गया है, तो इसका मतलब अगर हम देखते तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और इलेक्ट्रॉन गेन करके वहां पे क्या हुआ, उसका रिडक्शन। तो अपना जो क्वेश्चन था, फाइंड आउट और आइडेंटिफाई द गिवन रिएक्शन इज द रेडॉक्स रिएक्शन, वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, और अगर रेडॉक्स रिएक्शन है तो उसमें हमें क्या करना है, उनका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट्स, सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट या उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्टेंट, वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट्स, और दूसरा वाला है रिड्यूसिंग एजेंट या तो फिर रिडक्टेंट। भी ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन है, रिडक्शन एक रिएक्शन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट यानी ऐसे सब्सटेंस या स्पीसीज है। मैंने अभी आपको इसके पहले का जो लेक्चर हमने देखा है, इसके जो भी ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट के कंसेप्ट के, हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, एक चारों डेफिनेशन ऑलरेडी इसके पहले एक्सप्लेन कर दिए। ऑक्सीडेशन मतलब ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर सब्सटेंस का इंक्रीज होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऐसा सब्सटेंस है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले से डिक्रीज होता है। तो किसका डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन का वो पूरा सब्सटेंस लेना है Br O3-। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा वो कौन सा रहेगा, Br O3-। रिडक्शन का मतलब मैंने बताया था, रिडक्शन इज एन प्रोसेस, रिडक्शन एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन या तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट से वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर पहले से डिक्रीज होता है। द प्रोसेस और रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ स्पीसीज गोज ऑन डिक्रीजेस कॉल्ड एज द रिडक्शन। लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट का मतलब है ऐसा सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले से क्या हुआ है, अभी इंक्रीज। तो इंक्रीज किसका हुआ है, आर्सेनिक का, क्योंकि इस साइड में कितना था +3, उस साइड में कितना है +5। तो आर्सेनिक का मतलब ये पूरा कंपाउंड लिखेंगे हम H3AsO3, ठीक है, इस साइड का लिखना है हमें, इस साइड से वो चेंज हुआ है। तो ये जो पहला एग्जांपल हम देख रहे हैं, उस पहले एग्जांपल से हमें समझ में आएगी कि वो रेडॉक्स रिएक्शन है, और उस रेडॉक्स रिएक्शन से हमने ऑलरेडी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट वहां पे आइडेंटिफाई कर दिए हैं, ठीक है। जो हम यहाँ पे देख रहे हैं आर्टिकल, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि हमें एक क्वेश्चन वहां पे अराइज है कि जो भी हम कुछ केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं, उस केमिकल रिएक्शन में जो भी गिवन इक्वेशन हमें दिया होता है, केमिकल इक्वेशन दिया होता है, वो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है वो रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, और अगर वो रेडॉक्स रिएक्शन है तो उस रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करना है। सो क्वेश्चन सपोज उसके लिए अराइज होगा कि फाइंड आउट द फॉलोइंग रिएक्शन आर रेडॉक्स और नॉट, एंड if the given reaction is a redox, then find out or identify the oxidizing agent and reducing agent। उसके लिए हमने पहला इक्वेशन बताया था, पहला इक्वेशन जो बोर्ड पे लिखा है, सबसे पहले हमने जो इक्वेशन है सॉल्यूशन करते समय, सॉल्व करते समय वो एज इट इज लिख दिया है। एज इट इज लिखने के बाद इक्वेशन में जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जितने सारे प्रेजेंट है, हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने सारे आइटम है उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमने उसके नीचे असाइन कर दिया है। अब ये कैसा करना है आपको बता दिया है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा भी अब धीरे धीरे यहाँ पे आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा सा समझ में आएगा। तो उसके बाद वही इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दिया, और वहां पे किस एटम का, कौन कौन से एटम यहाँ पे प्रेजेंट है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर पहले से प्रोडक्ट साइड में चेंज होता है, वो हमने फाइंड आउट कर दिया है। तो ऐसे दो एटम्स है, एक आर्सेनिक था और दूसरा ब्रोमीन था, ठीक है। उसके बाद आर्सेनिक का चेंज हुआ है, मतलब क्या है, +3 से +5 बन गया है, इसका मतलब वहां पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, तो उतना वो प्रोडक्ट हमने लिख दिया, उसको ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन हम बोलते हैं। सिमिलरली जो दूसरा एटम था जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, चेंज होने का मतलब वहां पे डिक्रीज हुआ है, इसका इंक्रीज तो इसका डिक्रीज, तो +5 था -1 बन गया,
तो हमने यहाँ पे लिख दिया है उसको, और उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। लेकिन हमें आइडेंटिफाई क्या करना था कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो जिस इसका मतलब ऐसा है कि वहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। उसके बाद वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करने हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऐसा सब्सटेंस है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले से डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज किसका हुआ था, ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन का जो भी सब्सटेंस है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज आर्सेनिक का हुआ था क्योंकि +3 था, +5 बन गया था, इसके कारण जो इंक्रीज हुआ वो जो भी वहां पे स्पेसिस रहेगा वो हमने पूरा यहाँ पे लिख दिया है, खत्म, बात खत्म। ठीक है, पहला जो रिएक्शन है वो रिएक्शन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। दूसरी रिएक्शन, सबसे पहले वो हमें आइडेंटिफाई करना है रेडॉक्स है या नहीं, और अगर है रेडॉक्स रिएक्शन तो उसमें क्या करना है, हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले रिएक्शन हम लिखेंगे दूसरा नंबर का HF प्लस OH माइनस आयन इक्वल टू H2O प्लस F माइनस आयन। ठीक है, अभी सबसे पहले अगर हम देखेंगे सॉल्व करने के लिए, फर्स्टली क्या करना है, हमें जो इक्वेशन हमें दिया है वो इक्वेशन पहले एज इट इज लिखना है। सो हमने ऑलरेडी पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है कि राइट द गिवन रिएक्शन एज इट इज। सेकेंड नंबर का पॉइंट, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ऑल एटम्स इन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्शन हम पहले और एक बार एज इट इज लिख देंगे, HF एक्वायस स्टेट में प्लस OH माइनस आयन इन एक्वायस स्टेट टू गिव, क्या फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट साइड में, H2O और जो लिक्विड फॉर्म में प्लस F माइनस आयन इन एक्वायस स्टेट। बाद में बताया कि वहां पे क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है। अभी आपको पता है HF, फ्लोरीन का कौन सा भी कंपाउंड रहने दो, फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जितने सारे एलिमेंट है उसके कारण हर कंपाउंड में उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, -1। तो हाइड्रोजन का कितना रहेगा, +1। हाइड्रोजन का रूल हमें पता है, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का कितना है, -2। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम H2O का देखेंगे तो H2O में ऑक्सीजन का कितना है, -2। हाइड्रोजन का हमेशा के लिए कितना रहेगा, +1। और ये मोनो एटॉमिक आयन है, मोनो एटॉमिक आयन मतलब उसके ऊपर जितना चार्ज रहेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, जितना चार्ज उसके इक्वल। तो -1 चार्ज इसलिए -1। अभी हमें ये देखना है कि जो गिवन रिएक्शन है उस गिवन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर जिनका चेंज हुआ है वो एटम्स वहां पे आइडेंटिफाई करने हैं, देखना है। यहाँ पे अगर देखते हैं अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का तो यहाँ पे एक्चुअल चेंज होगा नहीं, हाइड्रोजन का +1 है, उस साइड में भी +1 है, फ्लोरीन का भी -1 है, -1 है उस साइड में, ऑक्सीजन का -2 है। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस गिवन इक्वेशन में किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ नहीं है। सो अगर चेंज होता नहीं मतलब अगर वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता नहीं तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होता नहीं तो मतलब रिडक्शन भी होगा नहीं, और अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिस रिएक्शन में होगा नहीं तो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो इस इक्वेशन से समझ में आएगा कि ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इन अ गिवन रिएक्शन there are no change in oxidation number of
any atoms. Hence, the given reaction is not a redox रिएक्शन. जो सेकेंड नंबर का इक्वेशन है, सेकेंड नंबर की जो रिएक्शन हम यहाँ पे लिखते हैं, तो उसमें किसी भी एटम का वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल चेंज हुआ नहीं है. और इसका मतलब है अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ नहीं तो दैट मींस वहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी का हुआ नहीं. दैट मींस जो गिवन इक्वेशन है, गिवन रिएक्शन है, वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है. आया समझ में? एक इक्वेशन हमने ऐसा देखा जो रेडॉक्स रिएक्शन है और दूसरा हमने ऐसा बताया कि जो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है. ठीक है. अभी एक इक्वेशन में आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं होमवर्क में, जो आपको वहां पे सॉल्व करके बताना है कि गिवन इक्वेशन वहां पे रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं. इक्वेशन लिखना है I2 आयोडीन इन सॉलिड स्टेट प्लस, या एक्वा स्टेट में लिख दिया तो भी चलेगा, फिजिकल स्टेट की कुछ वहां पे S2O3 2 माइनस आयन इन एक्वा स्टेट. आगे दिया है S4O6 2 माइनस आयन प्लस 2I. गिवन इक्वेशन लिखना है. ठीक है. तो ये जो इक्वेशन है I2 इन एक्वा स्टेट प्लस ट्वाइस मोल ऑफ S2O3, उसके ऊपर एक्चुअल एक मोल्स पे दो नेगेटिव चार्ज इन एक्वा स्टेट. S4 प्रोडक्ट में दिया है S4O6, उसके ऊपर भी एक्चुअल दो नेगेटिव चार्ज प्लस 2I माइनस. ठीक है. तो ये आपको एग्जांपल सॉल्व करना है. पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये गिवन इक्वेशन रेडॉक्स है या नहीं. अगर ये रेडॉक्स है तो उस रेडॉक्स रिएक्शन में जो ऑक्सीडेंट्स रहेंगे या जो रिडक्टेंट रहेगा, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, आपको आइडेंटिफाई कर देना है. ठीक है. अभी मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल फॉर्म में मैंने कुछ लिख दिया नहीं. आपको यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफाई द गिवन रिएक्शन इज द रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट, and if the given reaction is a redox reaction then identify oxidants and reductant in given reaction. ठीक है. तो ये होमवर्क में आपको सॉल्व करना है. इसके आगे का जो आर्टिकल रहेगा, हमें रिएक्शन बैलेंसिंग करने, और रिएक्शन बैलेंसिंग करने के लिए दो अलग मेथड्स हैं. तो रिएक्शन बैलेंस कैसे कर दें ये हम आगे के लेक्चर में देखेंगे. ठीक है.